आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी पत्रकार दोस्तों का स्वागत करता हूं। आप शुरू कर दो, रोलिंग तो सब मैनेज कर लेंगे। जिस तरह से पिछले कई दिनों से हमारी नाराजगी की बातें आ रही थी, उस बात से मैं कभी मना नहीं करता, उस बात से मैं कभी डिनाई नहीं कर रहा हूं। पर लास्ट में जो आ रहा है, जिस तरह से एमएलए की एक दूसरी पार्टी में जाने की होड़ लगी है या खरीद फरोख्त लगी है, उस बात में भी आपको मैं बोलना चाहता हूं। देखिए, सत्ता सबको अच्छी लगती है, मुझे भी चाहिए, मेरे लोगों के लिए चाहिए। उस सत्ता से मेरे लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊंगा, ये भी मैं मानता हूं। और किसको मंत्री बनना अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। यहां बैठे हुए किसी को भी मंत्री बनाया जाए तो हर कोई तैयार रहेगा। मंत्री बनना मुझे भी अच्छा लगता है। और एक दिन ऐसा विचार भी मुझे आया, मैंने सोचा भी कि मैं मंत्री बन जाऊं, मंत्री बन के ये करूं वो करूं। मैं आज दिल से, सफाई से, सच्ची बात बोलने आपके बीच आया हूं। मैं कोई आर्टिफिशियल बात करने वाला नहीं हूं। मैं जो भी बोलूंगा वो सच बोलूंगा, और सच यही बोलूंगा कि जो मेरे दिमाग में था, जो मेरे साथ हुआ, जो हम सोच रहे थे, वो सब बात मैं आपको बोल रहा हूं। मेरे साथ जुड़े हुए लोग ये गरीब लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं कि जिनको खुद के मकान भी नहीं है, जहां रोजगार भी नहीं है, जहां शिक्षा भी नहीं है, और कहीं कहीं के भी तो खाने के भी वांदे हैं। बहुत सारा संघर्ष है हमारा, हमें बहुत सारी दिशाओं में काम करना है। एक दिन ऐसा सोचा हमने कि 10-15-20 स्कूलें ले लेते हैं, 10-15-20 छात्रालय ले लेते हैं, कॉलेज ले लेते हैं, इससे उद्धार हो जाएगा। पर दूसरे दिन ये सुनने का है, हमें तो इन गरीबों के लिए पक्के मकान चाहिए। तीसरे दिन ये सुनने का है, इनके लिए रोजगार चाहिए हमें। चौथे दिन ये सुनने के आया कि इनको तो जमीन से खड़ा करने की जरूरत है। यानी एक ऐसे वर्ग का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जहां पे एक ऐसी सत्ता चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए, हर क्षेत्र के अंदर इनके लिए काम करना पड़े, हर क्षेत्र के लिए इनके विकास की बात करनी पड़े। 2-5-10 स्कूलों से, छात्रालयों से इसका विकास नहीं होगा। इसका विकास करने के लिए एक इच्छा शक्ति वाली प्रबल सरकार चाहिए, जो सरकार 24 घंटे इन गरीबों के विकास की बात करे। जो आजादी के वक्त से ये लोग दबे हुए हैं, ये लोग पिछड़े हैं, ये लोग गरीब हैं, उनके विकास की बात करें। और मैं ये ईमानदारी से बोलता हूं आपको, हाँ, मुझे मंत्री बनना था। मुझे ये था कि मैं मंत्री बनूंगा तो मेरे गरीब लोगों के लिए मैं काम कर पाऊंगा, मेरे गरीब लोगों के लिए मैं विकास कर पाऊंगा। पर जब मैं उनके प्रश्न, उतने सवालों को जो समझने गया, तो सवाल बहुत गहरे थे, बहुत दुखद थे। उस सवालों में मैंने बहुत मंथन किया। 2-2 दिन तक मैंने खाना भी नहीं खाया। आपको बता दूं, कल रात तक मुझे पानी भी याद नहीं आया था। ये इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, किसी को लगता है, कोई अखबार में लिख देता है इसको सत्ता चाहिए, उसको उसकी बीवी के लिए टिकट चाहिए। मैं आपको दावे से बोल रहा हूं, मेरी बीवी मेरा घर संभाल रही है। मैं घर संभाल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुझे लाखों गरीबों को घर संभालने की जरूरत है। मुझे मेरा घर नहीं संभाल रहा हूं। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे भतीजे, इन सबको संभालने की जिम्मेदारी मेरी बीवी की है।
और उसने बोला है और मैं भी बोल रहा हूं, मेरी बीवी मरते दम तक राजनीति में कभी नहीं आएगी, मेरा परिवार राजनीति में नहीं आने वाला। तो इस तरह की जो लोग बात करते हैं उनको भी समझना पड़ेगा। ये मैं सत्ता की लालच के लिए नहीं दौड़ रहा हूं। अगर मुझे सत्ता चाहिए तो 6 महीने पहले मैं मंत्री बन जाता, 6 महीने पहले में मैं मंत्री बन सकता था। पर मुझे वो सत्ता नहीं चाहिए जहां मेरे गरीबों की बात ना हो, जहां मेरे गरीबों के लिए मैं कुछ ना कर पाऊं। तो जो ये लोग बात कर रहे हैं उस बात को भी मैं डिनाइट कर रहा हूं। दूसरा ये सवाल भी आया, जब मैंने मंत्री बनने का सोचा, जब मैंने ये सोचा कि मैं सरकार में जुड़ जाऊं, मैं बहुत ईमानदारी से आपको बात कर रहा हूं, सभी बातें, यानी आपके मन में कोई दुविधा आज के बाद नहीं रहेगी। मैं जो भी डिसीजन लूंगा, आपको ये दावा भी कर रहा हूं, मैं अकेला भी संघर्ष करने के लिए तैयार हूं, पर मेरे लाखों युवा भी मेरे साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। पर जब मैंने सोचा कि मैं सरकार में जुड़ जाऊं, मंत्री बन जाऊं, तब दूसरा सवाल ये आया कि 2017 में मैंने जनादेश लिया था। 2017 में मैंने 1 साल तक हर गांव, हर चौराहा, हर सिटी के अंदर में गया था। 25 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना जनादेश दिया था और उन लोगों ने ये बोला था कि अल्पेश ठाकुर तुझे यहां जाना है। जब मेरे लोगों ने जनादेश दिया मुझे कि मुझे कांग्रेस पार्टी में जाना है, उस बात का भी मैंने सोचा। मैं कोई बंद कमरे में डिसीजन नहीं ले सकता। कहीं किसी को ये लगता होगा कि अल्पेश ठाकुर कंफ्यूज है। हाँ, मैं कंफ्यूज हूं। कंफ्यूज इसलिए था मैं अब तक, कंफ्यूज अब तक था मैं, अब नहीं हूं। कंफ्यूज इसलिए मैं अब तक था, मुझे मेरे गरीब लोगों का वो दुख, जो लोग भूखे रहते हैं, जिनके कच्चे मकान देखता हूं, जिनके वहां पानी नहीं है, जिनके वहां बिजली नहीं है, जिनके वहां सड़कें नहीं है, जिनके लिए वहां रोजगार नहीं है, जिनके वहां शिक्षा नहीं है, उनको देखता हूं तो मैं मन ही मन रो पड़ता हूं। और कई बार अकेले में भी मैं रोया हूं और मैं बहुत इमोशनल हूं। मैं कभी अपने सेंटीमेंट छुपा नहीं सकता, मैं दब के नहीं रह सकता। मैं दिल से बोल रहा हूं, हाँ, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं आप सबको, मैंने मंत्री बनने का सोचा था, मैंने बात भी की, पर मैंने बहुत सारी बातों के लिए सोचा। कल रात तक ये मैं और धवल सिंह पूरी रात, परसों भी नहीं सोए, कल भी नहीं सोए। मैंने हर बार मेरे लोगों को पूछा, जब पूछा तो 2017 की बात आई, और जब मैंने मेरे गरीब लोगों को पूछा तो उन्होंने ये सवाल किया मुझे, अल्पेश ठाकुर मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास पैसा था? क्या तुम सत्ता में थे? तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी हम तेरे साथ जुड़े। क्या हमने तुझसे पैसा मांगा? क्या हमने तुझसे मकान मांगे? क्या हमने तुझसे ये हमारे विकास की बात मांगी? हमने ये सोच के ये मांगा है कि तू जब अपनी सरकार लेके आएगा तब मुझे मांगने की जरूरत नहीं होगी। हमें भी पता है तू सत्ता में नहीं है, तो तेरे पास अभी कुछ नहीं है, फिर भी जहां सम्मान है, जहां तूने वादा किया है, जिस बात को लेके तू राजनीति में जुड़ा है, उस बात को संभाल के रख। हम तेरे साथ हैं, संघर्ष करना पड़ेगा तब भी हमने तेरे साथ है। तो किसी ने मुझे यह बताया, कैसा संघर्ष? तब किसी ने यह बताया कि शिवाजी महाराज को देख लीजिए, वो शिवाजी महाराज जो 25 साल तक जंगलों की खाक ढूंढ रहे थे, जो महाराणा प्रताप जिन्होंने 14-15 साल संघर्ष किया, युद्ध किया, जहां पे मैं तो रामचंद्र भगवान की बात करूं, 14 साल वनवास में चले गए, और जहां पे हमारी आजादी के जो गढ़वैये थे, जो आजादी के लड़ने वाले लोग थे, 200 साल लड़े, कई मरे, कोई पीटे, 200 साल के बाद भी वो लोग सत्ता लेके आए। मैं ये भी बोल रहा हूं कि मेरे इस डिसीजन से, मैं जो डिसीजन लेने वाला उसमें मेरे कई युवा नाराज भी होंगे। उनको लगेगा कि हमें तुरंत सत्ता ले लेनी चाहिए थी, हमें तुरंत सत्ता के अंदर जाना चाहिए था, और कई लोग नाराज होकर कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। पर मेरी शुभकामना है उनके साथ। उनकी वजह से अगर 2-4 स्कूल भी आएंगे, 2-4 छात्रालय भी आएंगे, तो मुझे सबसे ज्यादा गर्व होगा। और उसके अंदर मेरे सेना के लोग हो या मेरे समाज के लोग हो, अगर सरकार से कुछ ले आते हैं तो मैं गर्व होगा मुझे। पर मैं सत्ता के बिगड़ रह सकता हूं, सम्मान के बिगड़ नहीं रह सकता। कोई मुझे बोलेगा ये बिकेगा या ये लालचू है, उस बात को लेके मैं कभी नहीं रह सकता। तो जैसे ही मैंने मेरे लोगों से बात की है, उस बात को लेके मैं आज आपको
वचनबद्ध होकर बोल रहा हूं, हमने संघर्ष का रास्ता पसंद किया है। हमने वो संघर्ष का रास्ता पसंद किया जिस रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारा संघर्ष है। भले ही आज सत्ता नहीं है, लड़ेंगे हम, उस गरीबों के लिए लड़ेंगे, उन बेरोजगारों के लिए लड़ेंगे, उन किसानों के लिए लड़ेंगे, उन ओबीसी एससी एसटी के लोगों के लिए लड़ेंगे। अल्पेश ठाकुर अब बहुत फ्री हूं मैं और बहुत क्लियर हूं, मुझे लड़ना है मेरे लोगों के लिए। तो मैं अब कांग्रेस पार्टी के साथ रहने वाला हूं और कांग्रेस पार्टी को ही समर्थन देने वाला हूं। इससे मेरे लोगों के अधिकार की बात होगी और कोई मुझे और मेरे लोगों को ताना नहीं मारेगा कि ये बिक गया या ये लालचा के अंदर आया, क्या इसको मंत्री पद चाहिए था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे मेरे लोगों का सम्मान चाहिए, मेरे लोगों का अधिकार चाहिए, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। तो अब से मैं सभी पत्रकार दोस्तों को भी बोलना चाहता हूं, जो लोग ओछी भाषा में जो लोग बोल रहे हैं उनको भी बोलना चाहता हूं, अगर मुझे लालच होती तो मैं 6 महीने पहले चला गया होता। मेरी बीवी कभी राजनीति में नहीं आने वाली, मेरी बीवी ना कभी लड़ने वाली, और उसने सोचा भी नहीं। और कहीं पे भी आपके पास ऐसे इनपुट हो कि मैंने मेरे बीवी की बात की, मेरे परिवार की बात की, मैं परिवार की बात नहीं करने वाला हूं, मैं गुजरात की बात करने वाला हूं, मैं देश की बात करने वाला हूं, मैं ईमानदार लोगों की बात करने वाला हूं, इस यहाँ पे खड़े हुए मेरे युवाओं की बात करने वाला हूं, मेरे गुजरात के गांव के लोगों की बात करने वाला हूं। मुझे बहुत संघर्ष होगा, बहुत तकलीफ होगी, और उस तकलीफों के बावजूद भी हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। मेरा समाज और मेरे लोगों के लिए मैं लड़ता रहूंगा। मैं मेरे से ज्यादा अगर मेरा समाज कल मुझे बोलेगा भी कि सिर्फ ठाकुर सेना चलाओ, तो मैं आपको यह भी बोल रहा हूं, सिर्फ ठाकुर सेना चलाने के लिए मैं तो तैयार हूं, पर दूसरी कोई बात मुझे नहीं चाहिए। तो मेरे लिए ठाकुर सेना, ओबीसी एससी एसटी एकता मंच, उनके अधिकार, उनके लोगों की बात, उन बात के अंदर मैं जुड़ा हूं। आप सभी पत्रकार दोस्तों ने मुझे बहुत सारा सम्मान दिया है, बहुत सारा प्यार दिया है, पर अब मैं आप सभी से बोलना चाहता हूं कि आपके हर सवालों का जवाब मैंने दिया है। फिर भी आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हैं। आप कल दिल्ली गए, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या वहां से ही आपका मामला? देखिए, मैं दिल्ली गया और दिल्ली जाके मैंने इतना ही बोला, क्या मेरे गरीब लोगों को उनको अधिकार के लिए लड़ना है, क्या मेरे लोगों के लिए पार्टी को लड़ना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है बोलते हैं कि हम गरीबों की विचारधारा है, तो मेरे लोगों के लिए लड़ना है, उनके सम्मान की बात करनी है और मेरे लोगों को सम्मानजनक जगह पे रखना है, यही बातें थी। इससे पहले भी जब भी नाराजगी थी, क्या अभी आपकी नाराजगी पार्टी के नेताओं से बरकरार है? तो यही बात रखने के लिए आप पहले भी दिल्ली गए थे और कल भी दिल्ली गए। देखिए, जो भी बात थी मैं अभी भी बोल रहा हूं, अब मैंने मन से ठान लिया है, जो सम्मान मेरे लोगों को मिलना चाहिए, अगर जहां पे सम्मान नहीं मिलेगा तो वहां पे भी मैं बात करूंगा, पर जहां पे मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी से मेरी कोई नाराजगी नहीं। डील की बात इसलिए उठती है, सुनिए, डील की बात इसलिए उठती है क्योंकि अब आपने खुद थोड़ी देर पहले ये कहा कि आपके मन में मंत्री बनने की इच्छा थी। इसका मतलब बीजेपी के साथ आपकी मंत्री पद की बातचीत चल रही थी, तो आप लगातार ये कह रहे थे मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। आपको बोलूं मैं, जहां पे जो गरीबों की बात करता है, जो गरीबों के लिए लड़ता है, उसके मन में हमेशा ये भाव रहता ही है कि मैं सत्ता से मेरे गरीब लोगों को कुछ दे पाऊं, और वो भाव मेरे मन में था। मैं ईमानदारी से बोलता हूं, मैं पॉलिटिकल भाषा नहीं बोल रहा हूं, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, वो भाव मेरे मन में था। पर अब मेरे मन में एक ही भाव है, एक ऐसी सरकार, ऐसी सत्ता चाहिए जहां पे फ्रीडम से इन लोगों के अधिकार की बात हो, जिनकी विचारधारा इन गरीबों के लिए बात करने की हो। तो लेकिन आप लगातार ये कह रहे थे कि अफवाहें फैलाई, आपको मैं बोल दूं, अफवाह थी और अफवाह है, अभी भी मैं बोल रहा हूं। अगर मुझे जाना होता, मैंने एक भी बोला तो मैं 6 महीने पहले चला गया होता, पर जो कुछ बात थी, अब उस बात को आप पूरा दी एंड हो जाता है, और मेरे लोगों के लिए मैं संघर्ष करने वाला हूं। देखिए, इस बात के अंदर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, पर मैं इतना जरूर बोलना चाहता हूं कि जहां पे मेरी बात है, मेरे लोगों की बात है, मैंने मेरे गरीब लोगों को पूछा, उन गरीब लोगों में जो आवाज थी, वो आवाज को सुन के मैंने ये डिसीजन लिया।
किया गया था? देखिए, 2 दिन पहले भी बोल सकता था, 6 महीने पहले भी बोल सकता था। मैंने शुरुआत में एक वर्ड बोला, आपको सुनना चाहिए था। पार्टी से, पार्टी की कार्यशैली से मुझे नाराजगी थी, वो बात से मैं डिनाई नहीं करता। पर जब अब बात यह है कि पार्टी की पूरी सिस्टम, पार्टी की पूरी नेतृत्व हर छोटी से छोटी बात के अंदर मेरे, चाहे गांव का मेरा सैनिक हो या तालुका, ब्लॉक का, जिले का, सबको सम्मान देने की बात होगी, सबको साथ लेके चलने की बात होगी और उनके अधिकार के लिए लड़ने की बात होगी। ऐसी कोई बात आई है सामने कि आप ये सारी बातें कांग्रेस में तो पहले भी थे, तो ऐसा क्या कुछ हुआ कि आपको यहाँ तक दिल्ली जाना पड़ा और अब आप कह रहे हैं कि अब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ हूँ मैं? देखिए, कल आप दिल्ली गए थे, कल आप अहमद पटेल से भी मिलेंगे, राज्यसभा से क्या बात हुई? और वहाँ से आने के बाद भी आपने कोई अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, आज सुबह क्लियर करें। देखिए, मतलब क्या कि ये पूरी रात खरीद करो बाजू के साथ चलेगी पूरी रात पानी भी नहीं किया। देखिए, आप सब बहुत होशियार लोग हैं। ये जवाब दीजिए। सुनिए, मैं वही बता देता हूं आपको। मेरा मोबाइल लोकेशन, आप कंपनी में से अगर आपको किसी को चाहिए तो मैं लिख के दूं आपको कि मेरा मोबाइल लोकेशन कल का एयरपोर्ट से फिर कहां था। अगर इस इलाके से 2 मिनट, अगर इस इलाके से, यानी इस 2 किलोमीटर के इलाके से मैं कहीं पे भी गया हूं और किसी के साथ भी बैठा हूं, तो आप जो बोले वो करने को तैयार हूं। मैं वहां से आके यहीं पे और इसी कुर्सी पे बैठ के सिर्फ हम दोनों पूरी रात एक दूसरे का मुंह देखते रहे हैं, तो और कुछ है नहीं। तो आप तो मेरी बात सुनिए, देखिए, अभी मैं बोल दूं, सुनिए, मैं क्लियर बोल दूं, अभी मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। पार्टी बोलेगी तो? आप नहीं, मेरी इच्छा भी नहीं है। सुनिए, मेरी इच्छा भी नहीं इसलिए हूं कि मुझे, आपको ये भी बता दूं कि मुझे गुजरात के अंदर काम करना है। मैंने पार्टी को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि मुझे राष्ट्रीय सचिव नहीं रहना, मुझे गुजरात में काम करना है, क्योंकि जिन लोगों के लिए मैं राजनीति में आया हूं वो तो मेरे गुजरात के अंदर बैठे हुए लोग हैं। मुझे कोई दिल्ली की राजनीति नहीं करनी, मुझे गुजरात की राजनीति के अंदर मेरे लोगों के लिए लड़ना है। आपको मैं बता दूं, जहां मेरी बात हो रही है, धवल सिंह बाहर के एमएलए हैं, वो बरकरार रहेंगे। आपको अगर पार्टी कहती है आपको मंत्री बनने की इच्छा थी, क्या भाजपा को भी मंत्री बनाने की इच्छा थी? देखिए, ये मेरी इच्छा थी। सुनिए, देखिए, मेरी इच्छा थी, बट उस इच्छा को आप किसी और के लिए तो मैं नहीं बोल सकता। पार्टी की इच्छा, सुनिए, पार्टी की इच्छा, अरे मेरी बात सुनिए ना, आपको सवाल ही करने हैं, पूछ लीजिए। चलिए, मैंने क्लियर कट आज बोला है। मान लीजिए भाजपा की इच्छा थी, नहीं थी, मेरी इच्छा थी, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, मेरी इच्छा थी। अब उनकी इच्छा नहीं थी, वो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी इच्छा थी, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। पर मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं मंत्री नहीं बनना चाहता अब, क्योंकि मैं अब मेरे लोगों के लिए लड़ूंगा। भाजपा को बताइए, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं किसी को बोला नहीं बोला उस बात में मत जाइए। जैसे देखिए, जैसे आप समझ लीजिए, अरे आप समझ लीजिए, इतना बड़ा संगठन, इतने ज्यादा लोग और एक विचार, एक आवाज, उस आवाज को कोई पार्टी एक्सेप्ट करे ना करे वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू। पर मैं दूसरा ये बोल सकता हूं आपको, जो लोग गए हैं उनको बनाया गया है, आज भी जो लोग गए हैं उनको भी बनाया गया। तो मैं उनको शुभकामना देता हूं कि जो लोग गए हैं वो लोग गरीबों, बेरोजगारों, किसानों के लिए कुछ लेके आएंगे गुजरात के अंदर, इन गरीबों को लिए कुछ करेंगे। उन सभी लोगों को, जो आज लोग शपथ करने वाले हैं, उनको भी मैं शुभकामना देता हूं। पर 12 तारीख को हमारी CWC होने वाली है, उसके अंदर आप सभी को आमंत्रित करता हूं। मैं बार बार बोल चुका हूं, नाराज मैं था पार्टी की कार्यशैली से, कुछ लोगों की कार्यशैली से। अब मैंने तय कर लिया है, कोई भी कुछ भी करे, अब मुझे संघर्ष करना है, तो उस संघर्ष में सही जगह पे कुछ भी आएगा
कुछ भी लगेगा मैं संघर्ष करूंगा। देखिए अब मुझे पार्टी के अंदर संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्पेश भाई मेरी बात सुनिए, पहली बार अल्पेश भाई पार्टी के अंदर अब मुझे संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा आप समझ लीजिए, आने वाला वक्त आपको बताएगा। आपको बोल दूं मैं, अल्पेश भाई वो नाराजगी एक ही मुद्दे पे खत्म हुई है। आपके लोगों का सम्मान अब कोई भी तोड़ेगा, आपके लोगों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार करेगा तो पार्टी उसके खिलाफ एक्शन लेगी। दूसरा सवाल, आपको जब ठाकुर सेना चलाई थी तब आप अपने बेटे की कसम खा के कहते थे कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं अब मैं ये मानता हूं, आप जब न्यूज चलाते हैं, आप जब बहस से सवाल करते हैं, 2012 में आपको ये जानना होगा 25 लाख लोगों का जनादेश लेके हम लोग आए हैं। तो उस बात को आप उस बहस से मत कीजिए। आप मैं क्लियर आपको बोल दिया मैंने, मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर हूं, मेरे लोग उनके लिए लड़ेंगे हम लोग, और कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त के अंदर इसके लिए आंदोलन भी करेगी। देखिए मैं लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ने वाला। देखिए हार्दिक पटेल कांग्रेस में आने वाले, ऐसा मैंने आप लोगों के माध्यम से जब सुना है तो मैं उनको आमंत्रित जो किया गया पार्टी की ओर से, मैं खुद अगर वो अच्छी तरीके से आते हैं और अगर वो जिस तबके की लड़ाई लड़ रहे हैं वो आते हैं नहीं आते हैं, पर जहां पे गरीब की बात होगी, जहां पे बेरोजगार की बात होगी, जहां पे पिछड़ों की बात होगी, जहां पे किसानों की बात होगी, मैं उनके साथ भी हूं। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए हार्दिक पटेल, अगर कोई भी एक कोर्ट का जो इश्यू चल रहा है उसको आप समझने दीजिए। अल्पेश भाई सुनिए, देखिए मेरा कद छोटा है, मेरे लोगों का कद छोटा है, हमारी मांगे बहुत ज्यादा नहीं है। हम तो यही मानते हैं, और सरकार से भी आपके माध्यम से मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सरकार हमारे गरीब लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, छात्रालय, उनके मकानों की, बेरोजगारों की, इनके अधिकार की बात करे। और सरकार जो मेरा ठाकुर विकास निगम है उसमें भी 200-500 करोड़ डाले, क्योंकि उसमें कोई वहीवटी प्रक्रिया के अलावा को कोई पैसा नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार ठाकुर विकास निगम में 200-500 करोड़ भी डाले, और सरकार मेरे समाज के लिए और मेरे समाज के साथ ओबीसी, एससी, एसटी के उन गरीब लोगों के लिए शिक्षा में आधुनिकीकरण लाए और शिक्षा की व्यवस्था खड़ी करे और वहाँ छात्रालय बने। अल्पेश भाई सुनिए, पहली बार आप आज ये कह रहे हैं कि एकदम साफ साफ आप बोल रहे हैं, और पहली बार आज आपकी बात समझ में नहीं आ रही। देखिए आपको अगर समझ में नहीं आती, मैंने क्लियर बोल दिया, आप इतने भी बुद्धू नहीं है, मैंने क्लियर कट बोल दिया है। जो बात थी वो मैंने क्लियर कट बोल दिया है। नाराजगी थी, नाराजगी खत्म है। मेरे लोगों ने जो बोला है उस बात को लेकर मैं आगे अल्पेश भाई आपकी बात नहीं बनी, पर जो बाकी लोग अभी जा रहे हैं सीधे मंत्री बन रहे हैं, क्या कुछ करेंगे? मैं उन सबको, जो लोग जा रहे हैं उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि वो खरीद फरोख्त में नहीं गए होंगे। मैं मेरे सवाल मैं बोल देता हूं, मैं ये मानता हूं कि वे खरीद फरोख्त में अंदर नहीं गए होंगे, वो मंत्री बनने के लिए नहीं गए होंगे। उन्होंने कुछ तय किया होगा कि सत्ता में जाके उन बेरोजगारों के लिए अधिकार ले आएंगे, जो गुजरात के अंदर लाखों बेरोजगार हैं उनकी पॉलिसी बनाएंगे, जो किसानों के कर्जे माफी की बात है वो हल करेंगे, जो जितने भी स्कैम हुए उसके गुनहगारों को सजा दिलवाएंगे, जिन पिछड़ों के अधिकारों की बात करेंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं 2 दिन या 2 महीने पहले इन्हीं लोगों ने इन इश्यूज को उठाया था, चाहे असेंबली के अंदर हो चाहे बाहर हो। तो अगर वो खुद के लिए नहीं गए तो उनकी आज बात करेंगे, शपथ ग्रहण के बाद तुरंत बेरोजगारों के लिए जो बात करेंगे, किसानों के लिए बात करेंगे, और वो नक्कर बात करेंगे, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। इस हिसाब से सभी एमएलए को चला जाना चाहिए। सुनिए, आप मंत्री बनना चाहते थे, आप गए नहीं, वो बनना नहीं चाहते थे, वो चले गए। क्यों छोड़ दिया? देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत मनोमंथन करना होता है। सत्ता चाहिए, सत्ता सबको अच्छी लगती है, पर जिस सत्ता को लेके अगर आप चोर साबित होते हो, जिस सत्ता को लेके अगर आप लुटेरे साबित होते हो, तो वो सत्ता मुझे नहीं चाहिए। देखिए हम संघर्ष कर लेंगे। अल्पेश भाई कितना पैराडॉक्स है, आप देखिए आप मंत्री बनना चाहते थे, आप गए नहीं, और जो नहीं बनना चाहते थे वो चले गए। देखिए जो लोग गए हैं उनके साथ मेरी शुभकामना है। देखिए पुरुषोत्तम साबरिया, उनकी दो दिन बात हुई, कल भी बात मेरी हुई।
मैंने उनको पूछा था क्या है, तो उन्होंने कुछ बातें बताई, तो मैं उन पे ज्यादा नहीं बोल सकता। उन्होंने मेरे अकेले से नहीं, हमारे कई नेताओं से बात की, पर जो कुछ भी उनके साथ हुआ है वो आप सब जानते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि डर की वजह से, खौफ की वजह से डिसीजन होते हैं। देखिए, खरीद फरोख्त हो रही है, डराया जा रहा है, दबाया जा रहा है, ये उसके डिसीजन है। हम बिक गए होते, हम डर गए होते तो हमारा डिसीजन भी यही होता। तो आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अल्पेश ठाकुर ना डरेगा ना बिकेगा, अल्पेश ठाकुर लड़ेगा।